अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत आफियत से होंगे। आज हम आप लोगों को यूट्यूब जो थंबनेल बनाना सिखाएँगे कि किस तरह आप खूबसूरत अपनी वीडियो के लिए थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुज़ारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले आप लोगों ने उर्दू डिज़ाइनर को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करने के बाद आपने जाना है न्यू डिज़ाइन पे। न्यू डिज़ाइन यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है ना उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। आपने यूट्यूब थंबनेल के लिए ये 16.9 का ऑप्शन जो है क्लिक करना है। इसके बाद ये आ गया। इसके बाद आपने लेनी है एक शेप के लिए ये लेने। इसके बाद ये प्लस के आइकन पर क्लिक करके ये 4 नंबर पे पड़ा हुआ है फिट टू पेपर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मुकम्मल जो जितना साइज़ है उतना हो जाएगा। अब हमने इसका कलर चेंज करना है खूबसूरती के लिए, तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसका कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं। पहले नंबर का हो गया। अब हम दूसरे नंबर का चेंज करके इसकी जो साइड है वो हम कर देते हैं इसको ख़त्म। तो ये इस तरह का हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं कि किस तरह का ये होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। जो भी आप रखना चाहें वो आप रख। तो ये कुछ इस तरह का मैंने कर दिया। तो अब हम इसको कर लेते हैं लॉक लगाने के बाद अब आप लोगों को एक पिक्चर की ज़रूरत होगी जो आप अपने थंबनेल पे अपनी लगाना चाहें या किसी की भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी रेज करके रखी हुई है, तो आप इसको ले सकते हैं। और अब इसमें आपने जाना है फेदर पे आने पे ये पोजीशन जो नंबर है इस पर क्लिक करना आपने और इसकी जो है ना सेटिंग कर लेनी है। तो ये होगी। अब हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, जितना आप रखना चाहें उतना आप भी रख सकते हैं। तो मैं इसको इधर से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये भी ऑप्शन मौजूद हैं, इनके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। अगर वैसे आप करना चाहें तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो इसको लगा देते हैं लॉक लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक शेप और लेंगे। ये शेप आ गई। इसकी थोड़ा सा साइज़ कम कर लेते हैं, इस साइज कर लेते हैं और इसको तो हम इसका जो है कलर वो इसका चेंज कर देते हैं, ये रख लेते हैं। अब इसके हम एक और डुप्लीकेट लेते हैं। डुप्लीकेट लेने के बाद नीचे वाले को लॉक लगा दें और ऊपर वाले का जो है कलर वो चेंज कर दें। ये हो गया। अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं जितना आप करना चाहें। ये देखें, ये हो गया। अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह का हो गया। अब हम इसको भी कर लेते हैं लॉक करने के बाद हम इसके ऊपर लिख लेते हैं थोड़ी सी, क्या लिखना चाहते हैं वो आप लिख लें। मैं लिख लेता हूँ दराज। लिखने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको इधर रख लेते हैं और इसकी जो है कलर वो हम चेंज कर देते हैं, वाइट कलर कर देते हैं इसका। तो इसकी जो है इसको थोड़ा सा मोटा भी कर देते हैं और अब इसके नीचे दे देते हैं हम शेडो, ताकि ये खूबसूरत लगे, ताकि यह थोड़ा सा खूबसूरत सा बन जाए। तो ये हो गया। अब हम इसके साथ कुछ और लिख लेते हैं। आप जिस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं तो आप उस पर बना सकते हैं। मैं दराज के टॉपिक पे बना रहा हूँ तो मैं उस पर बना लेता हूँ। इसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लें। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लें आप, ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत हो जाए। ये देखें, ये हो गया। अब इसकी जो है ना मोटाई इसको भी आप कर लें, मोटा कर लें इसको, ताकि ये साफ जो है ना नज़र आए। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई पे जो सीखेंगे इसका कलर हम कर देते हैं चेंज और इसको हम दे देते हैं स्ट्रोक हम देंगे वाइट, ताकि ये खूबसूरत लगे। और जो है पे इसकी भी हम कलर जो है वो चेंज कर देते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। अब हम इन दोनों पे देते हैं शेडो, ताकि ये हो जाए खूबसूरत।
ये हो गया। इसका हम अगर और करना चाहें तो इसके ये भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जितनी आप इसको खूबसूरत बनाते जाएंगे उतनी ये खूबसूरत होती जाएगी। आप भी अपनी मर्ज़ी से जितनी करना चाहें उतनी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम इस एक शेप और ले लेते हैं, एक शेप और ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको रख देते हैं इधर। इस जगह पे इसको एडजस्ट करके इसका कलर चेंज कर देते हैं वाइट। वाइट करने के बाद हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी लिखाई कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं दराज। दराज करने के बाद इसका फ़ॉन्ट है वो जो हम कर देते हैं चेंज। चेंज करने के बाद इसका जो कलर है वो हम भी चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद इसकी दे देते हैं शेडो। शेडो को एडजस्ट कर लें आप जितना आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। तो इसको लगा देते हैं लॉक और नीचे वाले जो शेप को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया एडजस्ट। अब थोड़ी सी और लिखाई कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से जो मैं अपने लिए बना रहा हूँ वो कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं मोटा ताकि साफ नज़र आए और इसको भी दे देते हैं हम शेडो। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा ताकि ये भी साफ नज़र आए। तो ये हो गया इस तरह का। अब हम थोड़ा सा और इसको खूबसूरत कर लेते हैं। खूबसूरत करने के लिए आप लिख सकते हैं दराज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये इसको इस साइड पर रख के और इसका कर देते हैं हम फ़ॉन्ट चेंज। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इसको थोड़ा सा मोटा कर लें ताकि वाज़ेह नज़र आए और इसका कलर जो है वो चेंज करके वाइट कर लें और इसके जो शेडो है वो ब्लैक कर दें ताकि अच्छी तरह से नज़र आए। ये हो गया। अब हम इसका जो साइज़ है वो छोटा कर लेते हैं जितना आप अपनी वीडियो हिसाब से रखना चाहते हैं। तो ये हो गया। अब एक इसके ऊपर लगाते हैं हम शेप जो मैंने ऑलरेडी, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। गूगल पे आप सर्च करेंगे कार्टून तो वो आपको उधर से छोटे बच्चों की जो भी तस्वीर आप उधर से उठा के लिख के डाउनलोड करके रख लें। तो ये एडजस्ट कर लेते हैं हम इधर। ये हम इधर रख लेते हैं। तो नाज़रीन ये खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब आप इसको कर सकते हैं सेव। सेव के ऑप्शन पे जाके आप इसको कर लें सेव और ये गैलरी में आपके पास मौजूद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह आप अपने यूट्यूब चैनल की जो वीडियो अपलोड करते हैं उसके लिए अच्छा सा खूबसूरत डिज़ाइन इससे भी बेहतर बना सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको सैम्पल तैयार करके दिया, आप इससे भी अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं। इसके ऊपर आप अगर दराज की तस्वीर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक और शेयर करना लाजमी करें। तो हमें इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।